डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोगों को चर्चा करनी। अभी जो वर्तमान विश्व आप लोग देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है, क्या विश्व में इस समय फिर से शीत युद्ध शुरू हो चुका है? क्या कोल्ड वॉर की सिचुएशन है? और अगर कोल्ड वॉर की सिचुएशन है तो वो किस तरह का शीत युद्ध है? और क्या विश्व अभी फिर से द्विध्रुवीय अवस्था में है ना? क्या एक जो पोल था अमेरिका के तौर पर, क्या वो व्यवस्था अब चेंज हो चुकी है? तो अगर शीत युद्ध चल भी रहा है तो किन शक्तियों के बीच में चल रहा है? और इस तरह के युद्ध में जो अप्रत्यक्ष तौर पर लड़ा जा रहा है, इसमें भारत कहां पर है ना? और भारत को किस तरीके से फिर से चीजों को मैनेज करने की जरूरत? आप लोग जानते हैं कि भारत की विदेश नीति हमेशा से ही बैलेंस पर फोकस करती रही है, संतुलन पर फोकस करती रही। तो ऐसी कंडीशन में क्या हम सच में अभी भी उस नीति को फॉलो कर पाएंगे, या कुछ चुनौतियां हैं जो भारत के लिए लगातार बनकर सामने खड़ी हुई हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग किसके बीच में कहानी। देखो, आप लोग जानते हैं अभी विश्व जो है 1990 के बाद, है ना, 1990 के बाद विश्व में एकमात्र ध्रुव अमेरिका बचा था। अगर हम लोग शीत युद्ध का दौर देखें, पहले 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो उस टाइम पे आपको दिखती है कहानी, दो बड़ी ताकतें हैं, एक तरफ सोवियत संघ है, एक तरफ अमेरिका है। इन दोनों के बीच में लगातार बड़े पैमाने पर शीत युद्ध देखा जाता है। शीत युद्ध जो है, जिसको कोल्ड वॉर भी आप लोग कहते हैं, ये सीधे तौर पर लड़ाई नहीं होती है, इसमें गुटबंदी बनाई जाती है ना? अमेरिका अपने आप को मजबूत करता रहता है और सोवियत संघ अपने आप में अपनी विचारधारा को लेकर ये लोग लड़ते रहते हैं। एक तरफ पूंजीवाद और एक तरफ समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा है। इस तरीके से ये टकराव देखने को मिलता है और हम इसके बीच में एक नई रणनीति लेकर आते हैं, एक नया गुट लेकर आते हैं, जिसको हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन के तौर पर जानते हैं। उस समय भारत ने बैलेंस बनाने की कोशिश की और भारत एक तीसरे ध्रुव के तौर पर विकासशील देशों को लेकर एक अलग रास्ते पर चल पड़ा, जिसका खामियाजा भी हमें आगे चलकर भुगतना पड़ा। और एक समय ऐसा आया जब भारत को 1971 में एक गुट को चुनना ही पड़ा, मतलब भारत भी शीत युद्ध का पार्ट हो गया और भारत ने सोवियत संघ को चुना और उसका भी खामियाजा हमें आगे चलकर अमेरिका की तरफ से भुगतना पड़ा, जब 1990 में भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। तो ये कहानी हम लोग जानते थे, ठीक है। 1990 में ये कहानी बदल गई, सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके बाद अगर आप चीजें देखोगे तो अमेरिका आपको एकमात्र ध्रुव के तौर पर पूरे विश्व में देखने को मिला। अब ये सिस्टम चल रहा था, आप लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है वो चाहता है, आज भी यही है कहानी, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ हम बातें समझेंगे जिससे समझ में आएगा कि शायद अब अमेरिका उतना मजबूत नहीं बचा है जितना 1990 के टाइम में था। अगर आप कहानी देखोगे 2004 के आसपास चीन का उभार देखने को मिलता है ना? 2004 के पास चीन पहले तो बहुत ही शांत तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का अपना वर्क करता है, अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर एस्टेब्लिश करता है, अपनी इकोनॉमी को बहुत बड़े स्तर पर लेकर जाता है। अगर आज देखोगे आप, चीन की इकोनॉमी 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी इकोनॉमी पहुंच गई है और 26 ट्रिलियन के आसपास अमेरिका की इकोनॉमी देखने को मिल रही। तो इसका मतलब अमेरिका इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीन ने बहुत तेजी से ग्रो किया है। उसके बाद जब चीन दोबारा से धीरे धीरे यहाँ पे चीन का उभार होना शुरू होता है, तो फिर आप देखोगे कोविड-19 जब 2019 में देखने को मिला, तो इस टाइम पे चीन ने बड़े स्तर पर अपना फिर से उभार दिखाया। चीन ये चाहता रहा है कि वो वैश्विक स्तर पर एकमात्र शक्ति के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश करे। चीन की हमेशा से ही ये इच्छा रही है कि वो सुपर शक्ति बनना चाहता है ना, वैश्विक नेता बनना चाहता है वो। और इसके कई चीजें भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से चीन ने यूनाइटेड नेशन में, WHO में अपना जो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो लगातार उसने बढ़ाया है, बड़ी बड़ी पोजीशन पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया है। कोविड-19 ने 2019 में अमेरिका की कमर तोड़ दी थी। एक बार बड़ा मुश्किल हो गया था अमेरिका के लिए चीजों को मैनेज करना। उस टाइम पे चीन का उभार देखने को मिला, है ना। चीन ने बहुत सारे देशों को धमकाया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, लद्दाख में भारत के साथ भी टकराव देखने को मिला। ये सारी चीजें चीन ने की, लेकिन आगे चलकर आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से जीरो कोविड पॉलिसी चीन ने चलाई और उसके चलते चीन में क्या हुआ कि चीन अपने ही जाल में फंस गया। कहा यह जा रहा था कि कोविड-19 लेकर चीन आया है, लेकिन कोविड-19 से उलझ गया चीन, है ना। कोविड-19 को नियंत्रण करने में
पूरी तरीके से विफल साबित हुआ चीन, और इसी टाइम पीरियड में चीन ने सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी को अपनाया और चीन की इकोनॉमी जो है वो डाउन जाने देखने को मिली, है ना। तो जो एकदम लग रहा था कि विश्व स्तर पर चीन का मतलब जो है चीन रिप्लेस कर देगा अमेरिका को, तो वो चीज फिर से टल गई, है ना। चीन ने फिर से ऐसा लगा कि चीन अपनी प्रॉब्लम्स में उलझ के रह गया। अब ये सब चीजें भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं या चीजों को देखा है हम लोगों ने। अब उसके बाद कहानी क्या हुई, फिर आप लोग जानते हो कि रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट होता है ना। रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट होता है। इस वॉर में अमेरिका जो है ये चाहता था कि रूस उलझ जाए। बहुत रूस ने समझाया अमेरिका को कि आप इस युद्ध को टाल सकते हो, नाटो की मेंबरशिप जो है यूक्रेन को हटा दो, आप इस युद्ध में रोक लो इस चीज को। बट अमेरिका ने इस युद्ध को जानबूझ के नहीं रोका, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि रूस इस युद्ध में इन्वॉल्व हो, तो रूस और चीन की जो एक गुटबंदी बन रही है, इस गुटबंदी को थोड़ा कमजोर किया जा सके। लेकिन यहां पर भी अमेरिका शुरू में तो सही साबित हुआ, लेकिन बाद में अभी अगर हम कंडीशन देखें, इस गुटबंदी को अमेरिका तोड़ नहीं पाया है। रूस और चीन जो है बहुत ही मजबूती से इस युद्ध में एक साथ खड़े हुए। मतलब सभी देशों ने, इवन भारत तक ने भी मतलब उतना ज्यादा रूस को सपोर्ट नहीं किया। हमने तेल को आयात किया, रूस के खिलाफ जो प्रस्ताव होते रहे, हम लोग प्रॉपर तरीके से वहां पे नहीं बैठे, हम लोग हालांकि एब्सेंट रहे, हमने सपोर्ट रूस का ही दिखाया। बट जितना सपोर्ट चीन ने रूस को किया, उसके कंपैरिजन में भारत ने उतना सपोर्ट जो है रूस को नहीं किया। उसका कारण यह था कि पश्चिम की तरफ से लगातार भारत पर दबाव बढ़ रहा था, अमेरिका की तरफ से, कि भारत जो है रूस की बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, जो कि बहुत गलत चीज है। रूस एक साम्राज्यवादी देश है, रूस जो है यूक्रेन में लोगों को मार रहा है, फिर भी भारत जो है उससे सस्ता तेल खरीद रहा है। इस तरह की बातें पश्चिम की तरफ से फैलाई गई, तो हमने पूरा सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं किया। ऐसी कंडीशन में रूस और चीन और एक दूसरे के करीब आए। हम लोग खुलकर पब्लिकली रूस पर बयानबाजी देने से बच रहे थे, लेकिन चीन ने अपने आप को नहीं रोका। चीन ने पूरे तरीके से विश्व में रूस को बैकअप किया, रूस को हथियार अवेलेबल कराए, रूस को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, रूस से गैस को बहुत अच्छे स्तर पर आयात किया। इस तरह की कहानी रूस ने की, जिसके चलते पुतिन बार बार जो है आप लोगों ने देखा कि चीन जाते हुए आप लोगों को देखे। अब ये जो चल रहा है, शीत युद्ध जो चल रहा है अभी की कंडीशन अगर आप देखोगे, तो एक तरफ आपको अमेरिका दिख रहा है, दूसरी तरफ चीन है। पहले सोवियत संघ था शीत युद्ध में, अब बड़ी पावर जो है चीन है, और चीन के बैकअप में रूस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुतिन ने अपना सपना छोड़ दिया है। पुतिन चाहता है कि फिर से सोवियत संघ का जो विरासत थी उसको हासिल करे रूस। इसी का बेस पे रूस जो है वहां पे जनता को विद्रोह नहीं करने दे रहा है। पुतिन रूस की जनता को बार बार एक ही चीज बोला है कि आप मुझे समय दीजिए, मैं सोवियत संघ की जो विरासत है उसको वापस लाकर रूस के पास रख दूंगा, है ना। तो पुतिन के मन में अभी भी है कि वो विश्व की शक्ति बन के रहे, लेकिन पुतिन को ये चीज पता है कि रूस अब सीधे तौर पर अमेरिका से लड़ने में सक्षम नहीं है, तो चीन के सपोर्ट के साथ वो आगे बढ़ना चाहता है। तो अभी जो शीत युद्ध अगर आप देखोगे, तो एक तरफ आपको रूस और चीन की जोड़ी दिख रही है, और एक तरफ अमेरिका है जिसके साथ उसके सहयोगी यूरोप के देश। अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे भारत फंस गया है। भारत के लिए बैलेंस करना चीजों का मुश्किल है, भारत को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चलो मान लिया हम चीन के अगेंस्ट भी चले जाएं, लेकिन हम रूस के अगेंस्ट कैसे जाएं, और चीन के अगेंस्ट भी उतना कितना जाएं, क्योंकि चीन भारत का सिर्फ एक मित्र नहीं, मान लीजिए पड़ोसी। तो पड़ोसी तो बदला नहीं जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में पड़ोस के साथ हम चीजें बहुत ज्यादा खराब नहीं कर सकते, है ना। तो हमें चीन के साथ भी चीजें बेटर रखनी। रूस हमारा पुराना दोस्त रहा है, और ऐसी कंडीशन में वर्तमान जो समय है वो अमेरिका का है। तकनीक के मामले में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका बहुत बड़ी पावर। ऐसी सिचुएशन में अगर हम उसका सपोर्ट चाहते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहते हैं, व्यापारिक सपोर्ट भी चाहते हैं, और रक्षा के स्तर पर अगर हमें तकनीक अमेरिका की चाहिए, इजराइल का सपोर्ट चाहिए, तो हमें अमेरिका के साथ भी चीजों को बेटर रखना है। तो भारत के लिए बड़ी चुनौती फिर से संतुलन बनाने की होगी इन दोनों ही गुट में। तो इस शीत युद्ध में भारत अपने आप को किस तरीके से बैलेंस कर पाएगा, किस तरीके से, क्या उसी मध्यम मार्ग का हम को फॉलो कर पाएंगे जिस मध्यम मार्ग के माध्यम से हम लोग यहां तक पहुंचे। तो देखने वाली बात होगी भारत किस तरीके से इस चीज को आगे लेकर जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।